टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप आज जेलेंस्की से फोन पर बात कर सकते हैं। नेटो देशों के नेताओं से भी बातचीत संभव है। सीज फायर पर अमेरिका की अगली रणनीति पर काम किया जाएगा। वैसे ये कहा जा रहा था कि पुतिन से मीटिंग करने के बाद ट्रंप यूक्रेन और यूरोप के नेताओं से बात करेंगे। उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और वहां पर यूरोप ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखा था और अपनी चिंताएं बताई थी। अब फिर से वो बात करेंगे और बताएंगे कि क्या बात हुई है पुतिन से। और जिस वक्त पुतिन एंकरेज के एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन बेस पर पहुंचे थे, उस वक्त B-2 बॉम्बर ने ठीक उनके सिर के ऊपर उड़ान भरी, यानी कि उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वो पीछे मुड़कर देखते हुए भी नजर आए क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। वो एक जेस्चर भी रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। और एक B-2 बॉम्बर के साथ 4 फाइटर जेट थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप क्लैपिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे और उन्हें शायद इन्फॉर्म भी किया गया था कि B-2 बॉम्बर से आपका स्वागत किया जा रहा है। और एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस पर F-22 जेट तैनात थे। F-22 जेट के पास पुतिन की लिमोजिन कार को खड़ा किया गया। पुतिन के हवाई जहाज को इंटरनेट पर 4 लाख लोगों ने ट्रैक किया। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि पुतिन वहां अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं मेगाडन से। हमने आपको बताया था कि 4 घंटे की फ्लाइट है। हमने आपको उसका लाइव डेटा दिखाया था ट्रैक करके, लेकिन 4 लाख लोगों ने ट्रैक किया पुतिन की उस फ्लाइट को जो अलास्का के एंकरेज आ रही थी। और बड़ी खबर यह है कि अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर जारी की है, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था। यह देखिए, और यह तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट टोन में जारी की गई है। ट्रंप पुतिन की बातचीत खत्म होने के बाद की यह तस्वीर है और तस्वीर में ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली उठा रहे हैं और पुतिन कितने कूल, काम, कॉन्फिडेंटली खड़े हैं और सुन रहे हैं ट्रंप की बात। लेकिन ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतिन को कुछ वहां पर गंभीर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें यह मानना पड़ेगा, लेकिन पुतिन कैसे कूल, काम, लाइक अ वॉल यहां पर खड़े हुए हैं और ट्रंप यहां पर अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है व्हाइट हाउस से तस्वीर आई है तो वो यहां पर ट्रंप का अपर हैंड रखना चाहते हैं, लेकिन यह तस्वीर बहुत अहम है कि यह वार्ता इतनी आसान नहीं रही है और इतनी सिंपल नहीं रही है। तो ये तस्वीर यहां पर आप देखिए, ये मैं तस्वीर आपको यहां भी दिखा देता हूं। जरा ये दिखाइए, यहां वॉल पे दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए, ये व्हाइट हाउस से तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर को देखिए, आप देखिए ट्रंप की मुद्रा क्या है। ट्रंप यहां पर उंगली दिखाते हुए कि पुतिन तुम जो कर रहे हो सही नहीं है, बात मेरी मानो। और पुतिन को देखिए, आंखों में आंखें डालते हुए, ट्रंप के आंखों में आंखें डालते हुए, देखते हुए यहां पर बिल्कुल फर्म खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल यहां पर कूल, काम, कंपोज कि नहीं ट्रंप जो कह रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और ट्रंप यहां पर एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पुतिन, देखो मैं ये जो कह रहा हूं तुम मानो, बात करो। हालांकि नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये तस्वीर जारी करके व्हाइट हाउस क्या कोशिश कर रहा बताने की? ये यहां पर क्या कंपैटिबिलिटी बताई जा रही है? क्या यहां पर कोई केमिस्ट्री बताई जा रही है? क्या यहां पर कुछ और बताने की कोशिश की जा रही है? चलिए और डिटेल जानते हैं प्रगति से। प्रगति, ओ जी। बिल्कुल, और इस पिक्चर को डिकोड और करते हैं डिटेल में, जहां व्हाइट हाउस ने ये जो तस्वीर जारी की है उससे क्या समझ आता है। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट टोन में जारी की गई, क्या मायने हैं? यूएस का रूस को कूटनीतिक संदेश, जब 2 बड़ी शक्ति मिलती हैं तो डिप्लोमैटिकली क्या जवाब दिया जाता है, ये बहुत बड़ा संदेश उसमें से निकलता है। तस्वीर में ट्रंप की उंगली पुतिन की तरफ है, वो कुछ इशारा करके उन्हें समझा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। इसका मतलब है कि दबाव डालने की कोशिश, तर्क रखने या कड़ा रुख दिखाने का संकेत ट्रंप दे रहे हैं। तस्वीर में अगर पुतिन को देखेंगे तो वो शांत दिख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये जो व्हाइट हाउस की तरफ से पिक्चर जारी की गई है, इससे भी समझाने की कोशिश की जा रही है। त्रिपाठी सर, ये बिल्कुल माना जाता है कि पुतिन और रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री के लीडर हैं और उनके साथ डील करना उतना आसान नहीं होता। डील करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाता है कि हो सकता है 25% चांसेस है कि बैठक फेल हो जाएगी। फिर नतीजा बैठक का कुछ निकला नहीं है। हालांकि पुतिन की तरफ से कह दिया गया है कि अगली मीटिंग मॉस्को में हो सकती है, लेकिन ट्रंप का अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है कॉम्प्रोमाइजेस में, डीलिंग में? देखिए सबसे पहले तो ये है कि मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कहता है कि जो बैठक हुई है
ये जो मीटिंग हुई है ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल मैं इसको मानता हूँ। वो इसलिए कि 3 साल का युद्ध 3 घंटों में समाप्त नहीं कर सकते, 3 घंटों में सीज फायर नहीं कर सकते, 3 घंटों में ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, स्पेशली डिप्लोमेसी की यदि बात करें। दूसरा ये है, अब आते हैं ट्रंप पर। जो अभी अपने जो ये पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये व्हाइट हाउस से पिक्चर आई है और ब्लैक एंड वाइट में है, तो व्हाइट हाउस और वाइट पिक्चर जो दे रहे हैं उसका नतीजा ये है कि अमेरिका की हमेशा कोशिश ये होती है पोजीशनिंग करने की, और पुतिन जो है 3 साल से अपनी पोजीशनिंग में कायम है, चाहे बॉडी लैंग्वेज को लेकर के हो या पॉलिसी को लेकर के हो, वो अमेरिका के प्रति या यूरोप के प्रति अपने स्टैंड को लेकर के हो। पुतिन एक ऐसे नेता है, सन 1999 से लेकर के आज तक पिछले 26 साल से उन्होंने यूरोप को समझा, अमेरिका को समझा और अमेरिका के साथ भी चले, अमेरिका से टकराहट भी ली। तो पुतिन बहुत लवरेज होते हैं, एक रणनीति के साथ जाते हैं, व्याकुलता नहीं होती है। लेकिन ट्रंप पर दबाव था, ट्रंप पर दबाव यह था कि इसी वॉर के माध्यम से, या कह सकते हैं कि जो अमेरिका डॉक्टर संदीप, जो क्राइसिस था, डॉक्टर संदीप एक छोटा सा जवाब फिर वो जो दुनिया के सबसे अच्छे नेगोशिएटर बन रहे थे ट्रंप, जिन्होंने सब दुनिया के सबसे बड़े देशों से जो उनके खिलाफ थे या जो उनसे अच्छी ट्रेड डील नहीं कर रहे थे, उन सबसे अपने फेवर में जो ट्रेड डील कर ली, वो यहां क्यों नहीं कर पाए? एक्चुअली यहां पहली बार ऐसे हुआ कि उनके सामने कोई महाशक्ति का लीडर बैठा हुआ, आप समझिए। और वो ये यहाँ पर आप भी देखिए कि जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी, इवन गौरव जी आप देखिए कि जब वो पुतिन से मिल रहे थे इसके पहले बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज लूज थी, वो जिस असहाय जैसे दिख रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं क्या लूज करने आया। तो पहले माइंडसेट से ही वो हारे नजर आ रहे थे। ये तो अच्छी बात थी कि पुतिन बहुत गर्मजोशी से मिले, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी गर्मजोशी आई। तो मुझे लगता है कि वो इस बात को, वो पुतिन को जानते थे। दैट्स ट्रू, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि पुतिन ने जितनी गर्मजोशी दिखाई, जितनी वहां पर वो कूल रह सकते थे, जिस तरह से वो दोस्ताना व्यवहार कर सकते थे, पुतिन बिल्कुल एक स्टेट लीडर की तरह वहां बिहेव कर रहे थे। और ये उनके कॉन्फिडेंस को बता रहा था कि कैसे इस नेगोशिएशन में उनके पास अपर हैंड है, उनके पास झुकने के लिए कोई ज्यादा यहां पर रीजंस नहीं है।